ये सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। स्विट्जरलैंड का संविधान अपनी विशेषताओं के कारण एक अनूठा संविधान रहा है। स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में जॉन ब्राउन ने कहा था कि जो स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप समूह है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य है और आज भी जब विश्व के सभी देशों में लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम स्विट्जरलैंड के संविधान की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता आती है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य होने के बावजूद जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो व्यापक संविधान है, विस्तृत संविधान है, जिसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय शामिल हैं। इसका निर्माण किया गया है और यह लिखित संविधान है। जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के संविधान लिखित और निर्मित है, ठीक वैसे ही स्विट्जरलैंड का संविधान भी लिखित और निर्मित है, जिसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय शामिल हैं। सेकंड जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है इसका कठोर होना। जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो संविधान है उनकी धाराओं में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता रहती है उसका कठोर होना, यानी कि संविधान के किसी भी हिस्से में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो कठोर संविधान है। यदि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो सामान्य कानून या सामान्य नियमों के आधार पर उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विशेष नियमों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम गणराज्य। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1848 ईस्वी में ही स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। तो यह किसकी प्रमुख विशेषता है कि जो स्विट्जरलैंड का गणराज्य है वो विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। जब यूरोप और एशिया के जो देश हैं जहाँ निरंकुश शासन स्थापित था, राजतंत्र स्थापित था, लेकिन उस समय स्विट्जरलैंड में ना तो निरंकुश राजतंत्र था, ना किसी प्रकार का निरंकुश शासक था, बल्कि वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी और उस समय वहाँ पर प्रजातंत्र को अपनाया गया था। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसके बारे में व्यापक चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए, 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, और दूसरा प्रकार होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का एक अनूठा संविधान है, उसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि वहाँ आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ पर कुछ कैंटन यानी कि एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कैंटन भी हैं उसमें भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न मेथड्स को अपनाने का प्रयास किया गया है। तो यह स्विट्जरलैंड के संविधान की एक अनूठी विशेषता है कि आज भी जब विश्व के लगभग सभी देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना रहे हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है। नेक्स्ट विशेषता आती है संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में जो शासन व्यवस्था है, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है।
जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। 20 पूर्ण कैंटन है तथा 6 अर्ध कैंटन है। तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुल 23 कैंटन या राज्य वहाँ पर हैं। नेक्स्ट है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। देखिए, जो स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो शांति प्रिय हैं, कानून को फॉलो करते हैं और इन बातों का प्रभाव स्विट्जरलैंड के संविधान पर भी पड़ा है और स्विट्जरलैंड के संविधान को पर उदारवादी दर्शन का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। उदारवादी दर्शन से अभिप्राय है कि जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की गई है, राज्यों के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाता है। एक अन्य और महत्वपूर्ण विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पारस्परिक संबंध होता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है और कार्यपालिका का अध्यक्ष अपने कार्यों को लेकर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्थापिका यानी कि संघीय संसद और कार्यपालिका परस्पर संबंधित हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसी तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों का मिश्रण है। नेक्स्ट विशेषता है बहुल कार्यपालिका। अब आप देखिए, भारत में वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में शक्तियों का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो का संविधान है उसमें जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के द्वारा न किया जाकर 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और ये जो 7 सदस्य हैं इनकी शक्तियां भी बिल्कुल समान हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि इन 7 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति की शक्ति अधिक है। तो इस आधार पर जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसकी गिनती बहुल कार्यपालिका के अंदर की जाती है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी नागरिकों को अपने धर्म की पूजा करना, अपने दर्शन को मानने की स्वतंत्रता है। राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और लास्ट विशेषता आती है बहुभाषी राज्य। देखिए, स्विट्जरलैंड का जो एक ऐसा देश है जिसमें जो 74% लोग हैं वो जर्मनी बोलते हैं, 20% फ्रेंच भाषा और 5% इटालियन भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। और स्विट्जरलैंड में जो कार्य किया जाता है, राज्य कार्य, उसके लिए भी कोई एक भाषा को स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ का राज्य कार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन 3 भाषाओं में होता है। तो इस कारण से स्विट्जरलैंड को एक बहुभाषी राज्य कहा जाता है। तो ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं जिसके कारण स्विट्जरलैंड को जाना जाता है वो है इसका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना, सबसे प्राचीनतम गणराज्य होना, बहुल कार्यपालिका होना और संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रण।